सर हालचाल ये है कि आज काफी बच्चों के कमेंट्स आए हैं। अच्छा। और जेई से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो मैं आपसे कुछ सवाल हैं जो लिख करके लाया हूँ। तो हमारी जो खान सर की आप जो जेई टीम है वो उनके लिए क्या स्पेशल करने वाली है? हम तीनों ने मिलकर जो प्लानर बनाया है, हमने प्लानर ऐसा बनाया है। देखिए 11th क्लास में बच्चा नहीं पढ़ता। हमारी यूपी बिहार में एक बहुत ही फेमस कहावत है, फर्स्ट ईयर इज बेस्ट ईयर। फर्स्ट ईयर मींस क्लास 11। बच्चा सोचता है 10th में 90% आ जाते हैं, 95% आ जाते हैं, उसे लगता है अब तो भाई साहब मैं फोड़ दूंगा। थैंक यू सो मच सर, आप Thank you so सबने much, इतना आप प्यार और बहुत आभार दिया मुझे। मेरे जो भी सवाल थे वो पूरे हुए। आखिर बच्चों तक ये बात पहुंच जाएगी, अब उनको कोई भी डाउट सेशन की जरूरत नहीं रह पाएगी। आज 1000 बच्चों के सवाल आ गए और मुझे आज खान सर की जेई टीम से पूछना है कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ खान सर की जेई टीम से। आइए सर, आ May I जाइए, come आ in, sir? जाइए। अरे सर, अरे जय बाबा की सर, जय बाबा की। जय बाबा की। क्या हाल चाल? सर हालचाल ये है कि आज काफी बच्चों के कमेंट्स आए हैं। अच्छा। और जेई से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो मैं आपसे कुछ सवाल हैं जो लिख करके लाया हूं और वो सवाल आपसे लिख के लाए हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो मैं आपसे ओहो। जो सवाल है, ज्यादा सवाल नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन है जो बच्चों के बहुत ज्यादा हमारे पास है। बिल्कुल सर, So, बिल्कुल आराम से मैं सर, प्लीज वेलकम। आपसे जानना चाहूंगा सर, सबसे पहले सर आपको जय बाबा की एक बार फिर से। जय बाबा कैसे की हैं सर जय आप बाबा सब? की। एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए सर, बताना चाहता हूँ जो बच्चों के सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं, ठीक है। पहला तो सवाल यही है कि जो क्वेश्चंस है वो 10th के जो बच्चे हैं जो पीसीएम से पास आउट हुए हैं अभी, तो जेई की तैयारी में वो लगना चाहते हैं। ठीक तो है। क्या जेई की तैयारी उन्हें करनी चाहिए? और अगर करनी चाहिए तो हमारी जो खान सर की आप जो जेई टीम है वो उनके लिए क्या स्पेशल करने वाली है, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, उस पर मुझे बताइए सर। देखिए सर, अगर बच्चों ने 10th पास कर लिया है, ठीक है ना, ऑब्वियसली 10th पास कर ही लेंगे। आज के डेट में हर कोई 10th पास कर लेता है। क्यों सर? हर कोई 10th पास कर लेता है। कोई नहीं करता लक्ष्मी। हर कोई नहीं करता। कर लेते हैं, बट मोस्टली कर लेते हैं जो जेई की तैयारी हाँ, मोस्टली कर लेते हैं। अगर किसी ने जेई के सपना देखा है, जेई की तैयारी करने का सपना देखा है, तो देखिए सर 11th और 12th बेस्ट ईयर्स होते हैं जेई की तैयारी करने के लिए। मतलब ये जो 11th एंड 12th जो 2 साल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन 2 सालों में पहली चीज बच्चों को ना बहुत ही ज्यादा टाइम मिल जाता है, एक पर्याप्त टाइम मिल जाता है तैयारी करने के लिए। अब सर दूसरी चीज ये है कि खान सर की टीम क्या स्पेशल करने वाली है। सर देखिए, स्पेशल तो हम पढ़ाने वाले हैं, और जेई में जो तैयारी, आपका जो सिलेक्शन होगा वो हमारे पढ़ाने से और आपके पढ़ने से ही होगा। जब हम ढेर सारा कंटेंट देंगे, आपके साथ ईमानदारी से लगेंगे, आपको जेई मेंस के पीवाईक्यू कराएंगे, जेई एडवांस के पीवाईक्यू कराएंगे, दुनिया की बेस्ट प्रॉब्लम्स कराएंगे जैसी जेई में पूछी जाती हैं। क्या सिर्फ हमारे कराने से सिलेक्शन होने वाला है? नहीं। जब आप ईमानदारी से घर में जाके उसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और साथ में जो उसमें फॉर्मूला कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा उसको आप अपने दिल में, दिमाग में बसाओगे, तभी जाके तो सिलेक्शन पाओगे। तो इसका मतलब बच्चों को घबराना नहीं चाहिए। ठीक है सर, सर। ईमानदार व्यक्ति को कभी नहीं घबराना चाहिए। एक चीज और, ऑफलाइन भी आ रहे हैं पटना में, दैट्स ग्रेट। ऑनलाइन भी आ रहे हैं। देखो साक्षात ये जो फैकल्टी यहाँ बैठा हुआ है ना, ये ऑफलाइन तुम्हें पढ़ाने आ रहा है, ठीक है ना, सामान शिफ्ट हो रहा है। और ऑनलाइन भी आ रहे हैं, ऑनलाइन हम सब पढ़ाने वाले हैं। तो ऑनलाइन में खान सर ने मतलब जो तो एक फीस बड़ा रखी तोहफा है खान बहुत सर ही की बड़ा तरफ तोहफा से। है। ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। सर 1500 रुपए फी है, चाहे आप 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे ड्रॉपर हो। और अगर ऑफलाइन में आ रहे हो तो 25,000 फी है पूरे साल की पीसीएम की। हाँ बिल्कुल सही सुना है, पूरे साल की। ओनली 25,000 रुपए। यस सर, ऑफलाइन की। और ये बहुत ही बड़ा चेंज है एडटेक में कि इतना कम फी में किसी ने सोचा है, और मेरे ख्याल से ये सिर्फ खान सर ही सोच सकते हैं, और कोई सोच नहीं सकता। आपका बहुत बहुत आभार है सर। मैं बच्चों को बता देना चाहूंगा इसके बारे में। बाकी दूसरा जो मेरा सवाल रहने वाला है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरा सवाल मेरा रहने वाला ये है सर कि 11वीं के कुछ छात्र हैं जिन्होंने तैयारी तो की है, लेकिन सर तैयारी उतने अच्छे तरीके से वो कर नहीं पाए हैं। तो ऐसे में क्या उन्हें कुछ और अच्छा करना चाहिए, या 12th के जो वीक पॉइंट्स उनके रहे हैं उन पे भी उनके लिए कुछ आपके लिए मार्गदर्शन बनना चाहेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सर, एक्चुअली जब बच्चा 12th में आता है ना जी। तो सबसे बड़ा उसका एक दर्द होता है, और वो दर्द है कि 11th खराब गई है उसकी, ओके। है ना। तो बच्चे को लगता है कि मेरी 11th खराब है तो कैसे मतलब मैं जेई क्वालिफाई कर पाऊंगा, ठीक है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चा जब तैयारी में लगेगा तो हम लोग कुछ ऐसा प्लान करते हैं जब हम पढ़ा रहे होते हैं, तो जैसे उसका जो 11th का पोर्शन कमजोर है, हमारा फोकस उस पर भी रहता है। मतलब जो भी क्यों सर ऐसा ही करते हैं हम लोग, बिल्कुल है सर, ना। बिल्कुल। और आई थिंक उसके बाद हम जब जल्दी सिलेबस 12th का लगभग हम बहुत जल्दी खत्म कर लेते हैं, नवंबर के आसपास खत्म कर लेते हैं। तो लास्ट में दिसंबर के टाइम पे हम लोग थोड़ा एक 11th का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनका एक रिवीजन भी हम करवा देते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चे को 11th का अगर कुछ रह गया है पार्ट तो वो क्लियर हो जाता है।
जिससे कि वो जनवरी में अच्छे से जेई मेंस दे पाए। और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा हुआ है कि बच्चा अगर इस दर्द में नहीं है कि 11th कमजोर है तो वो 100% निकाल जाता है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि 12th के साथ में हम जेई नहीं निकाल सकते। और सर 11th है ना? कमजोर किसकी नहीं होती सर? हाँ, हाँ, बिल्कुल 11th है। कमजोर किसकी नहीं होती? हमने भी तैयारी करी, हमारी बड़ी 11th कमजोर थी। बिल्कुल बट 12th में जब पढ़ रहे होते हैं और 12th में मेहनत कर रहे होते हैं तो 11th वाला पोर्शन भी साथ के साथ सुधरता चला जाता है, क्लासेस के अंदर सीखते चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर मैं एक चीज और, हम तीनों ने मिलके जो प्लानर बनाया है, हम्म, हमने प्लानर ऐसा बनाया है, देखिए 11th क्लास में बच्चा नहीं पढ़ता। हमारे यूपी बिहार में एक बहुत ही फेमस कहावत है, फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर। Yes. फर्स्ट ईयर मींस क्लास 11। बिल्कुल। बच्चा सोचता है 10th में 90% आ जाते हैं, 95% आ जाते हैं, उसे लगता है अब तो भाई साहब मैं फोड़ दूंगा, अब क्या पढ़ने की जरूरत है, अब तो सारे रिश्तेदार सब हमसे इंप्रेस हो चुके हैं, पड़ोस वाली मतलब आंटी जी भी इंप्रेस हो सकी और इंप्रेस हो तो चुके सर हैं। क्या इसमें परसेंटेज वालों का कुछ रोल रहने वाला है या हमारी जो सर, केजीएस की टीम है? 75% अगर आए हुए हैं 10th में, 70 भी आए हुए हैं 10th में, 65 भी आए हुए हैं 10th में, आप फिर भी जेई क्रैक कर सकते हो। और अगर आपने क्लास 11th में नहीं पढ़ाई करी है, नहीं करी है, तो हमने जो प्लानर बनाया वो ऐसा बनाया है कि क्लास 12 शुरू होने से पहले हम क्लास 11th के वो टॉपिक्स आपको कराने वाले हैं जिसका क्लास 12 में यूज होता है, जैसे कि बेसिक मैथ्स, क्वाड्रेटिक, लॉगरिथमिक इक्वेशंस। और जैसे क्लास 12 का आपका सिलेबस खत्म होगा, अरे यार हम पूरा आपको क्लास 11 रिवाइज करा देंगे। तो देखो भाई, बहुत अच्छा मौका है, मार लो चौका, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। That's और great. एक और चीज सर, जैसे 12th में बच्चा है, एक दर्द और है उसका कि बोर्ड का क्या होगा, जी है ना, बिल्कुल कि हम रहता जेई है मेंस की तैयारी कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कि जेई बोर्ड के में चक्कर हम फेल हो बोर्ड में जाए, फेल हो फेल हो है जाए। ना। तो हमारा प्लानर और हमारे जो कंटेंट होगा वो उसमें बोर्ड प्लस जेई दोनों कवर हो रहे होंगे, That's तो बच्चों को कोई टेंशन नहीं लेनी है। बिल्कुल सर, तो थैंक यू सो मच सर। और मैं अब जो आखिरी सवाल है, बचाए मेरे लिए सवाल? जी बिल्कुल सवाल तो सर बहुत है, लेकिन फिलहाल जो मेन सवाल है वो मैं लेकर आया था। सर आखिरी सवाल ये है कि जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं, क्या उनको ड्रॉप लेना चाहिए? क्या आपकी इसमें सर उनके लिए मार्गदर्शन है? क्या आप उनको सजेस्ट करेंगे? प्लीज इस पे भी आप थोड़ा सा बता देखो, दीजिए। अगर आईआईटी में जाने का सपना है, क्योंकि मैं भी एक ड्रॉपर से आता हूँ, मेरा भी सपना था आईआईटी में जाने का, 12th के साथ नहीं हुआ तो ड्रॉप ईयर में गया। और ड्रॉप ईयर में मैंने खुद ने ही बहुत गलतियां करी है ना। सबसे पहली गलती तो मैंने ड्रॉप ईयर के अंदर यही कर दी कि भाई जीरो से मैंने एकदम शुरू से शुरू किया, मैंने बिल्कुल वापस से वही 11th की तरह जो पढ़ रखा था पहले एकदम शुरू से शुरू किया। बट ऐसा नहीं करना होता, बेसिकली कुछ कुछ गैप्स बने रहते हैं। तो ड्रॉपर बच्चे के लिए क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई आपको कौन सी चीजें नहीं आती है ना। कि कई चीजें तो हमें ऐसा लगता है कॉन्सेप्ट की हमें आता है, जैसे बेसिक आइडेंटिटीज में भी एक बच्चे को अटकाया जा सकता है। 12th पास बच्चा है, 12th पास कर लिया, उसने इंटीग्रेशन पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, बट हो सकता है वो बेसिक आइडेंटिटीज में अटक जाए या फिर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के सवालों पे वो अटक जाए। तो जहां पे वो अटक रहा है, जहां पे उसके वो गैप्स क्रिएट हो रहे हैं ना, वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं बन रहा सर, बीच बीच में होलो सर्कल बन रहा है। तो Discontinuous function. हाँ, तो उस होलो सर्कल को फिल करना है बेसिकली हमें। सर मैक्सिमम बच्चा गलती करता कहाँ है आखिरकार 12th में? सर एक तो यही हो गया कि शुरू से शुरू करने वाला, और दूसरा कई को लगता है कि हमें आता ही है, हमें तो सब आता है ना, बहुत ज्यादा ही चिल हो जाता है ड्रॉप ईयर के अंदर। तो ये भी गलत रहता है। आपको टेस्ट पेपर टाइम टू टाइम देना है, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के बिना तो नहीं होगा, क्योंकि जनरली 12th के साथ अच्छी रैंक्स क्यों आती है बच्चों को? राइट सर, क्योंकि 12th का बच्चा जितना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, क्योंकि सर बोर्ड का एग्जाम है, बिल्कुल फ्रेश होता है वो 12th का बच्चा, एकदम फोकस रहता है कि उसको सब कुछ सीखना है शुरू से, है ना। और जो ड्रॉप ईयर का बच्चा रहता है उसको लगता है कि हमें हाँ बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आती है। तो कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन जो रहता है वो ड्रॉप ईयर के बच्चे कई बार मिस आउट कर जाते हैं, क्लासेस कई बार मिस कर देते हैं। मैंने खुद ने बहुत करी थी भाई है ना, ड्रॉप ईयर में बहुत सारी क्लासेस मैंने मिस करी थी। बट ऐसी गलती तुम लोग मत करना, और पूरे साल भर अगर अच्छे से पढ़ोगे तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन। और सर ये भी देखिए बिल्कुल सही बात है, जब बच्चा क्लास 12th में था, ठीक है ना, उस टाइम लगता था स्कूल भी है, कोचिंग भी है, मम्मी कैसे करूं, पापा कैसे करूं, ठीक है, उसके चक्कर में हम मानते हैं बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। लेकिन जब बच्चों ने इस बार जेईई मेंस दिया होगा तब उन्हें ये लगा होगा, अरे यार दोनों चीजें साथ में चल सकती थी। चीज ऐसी होती, जब चीज घटना घटित हो जाती फिर लगता नहीं यार ऐसा हो सकता था, और जब होने वाली होती तब लगता है यार पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो वही चीज है बेटा, अब देखो तुम्हारा ड्रॉप ईयर है, ड्रॉप लेना कोई ऐसी शर्म की बात नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो ड्रॉप ईयर से होते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोलता कि बहुत ज्यादा टॉप रैंक्स ड्रॉप ईयर से आती हैं, लेकिन नंबर ऑफ सिलेक्शन ड्रॉप ईयर से बहुत ज्यादा आते हैं। होता है, ये फैक्ट है। और इस बार ये बच्चे फ्री होने वाले हैं, सुबह से रात तक ड्रॉप ले लो, लेकिन हाँ ड्रॉप एक शर्त पे लेना। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि ड्रॉप ले ही लो, एक शर्त पे रहना, जब दम हो सुबह से लेकर रात तक पढ़ने की।
अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी भी वही मक्कारी करोगे जो क्लास 12th में करी थी, हम ड्रॉप ले लेते हैं सर से कहने से, तो भैया ड्रॉप मत लेना। मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ, दम है पढ़ने की तो ड्रॉप लेना। तो सर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि केजीएस की जो टीम है, खान सर के साथ जो टीम जुड़ी है, वो इस बार कुछ नए क्रांति करने जा रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। पता है किसी भी चीज की सक्सेस के लिए लीडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बहुत अच्छी टीम से भी कुछ नहीं होता जब तक लीडर ना अच्छा हो। बिल्कुल तो सर। यहाँ पे लीडर हमारे खान सर हैं। तो खान सर का जो विजन है कि सोसाइटी का भला करना है, बेस्ट एजुकेशन देनी है, तो सर उस विजन को हम सब आगे लेके जाने वाले हैं और बच्चों को वो सारा का सारा एजुकेशन देने वाले हैं जो शायद उन्हें कभी पैसों के अभाव में नहीं मिल पाई या फिर किसी और रीजन से नहीं मिल पाई। हम पूरी मेहनत बिल्कुल दिल से बेटा मेहनत करने वाले हैं, लेकिन हाँ आपसे वादा चाहते हैं जब दम हो दिल से मेहनत करने की तभी बेटा आपको ड्रॉप लेना है, अदरवाइज लेने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आप Thank you सबने so much, इतना आप प्यार बताने और के लिए आभार सर। दिया मुझे। मेरे जो भी सवालात थे वो पूरे हुए। आखिर बच्चों तक ये बात पहुंच जाएगी, अब उनको कोई भी डाउट सेशन की जरूरत नहीं रह पाएगी। थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ आप लोग दिन रात लगे हुए हैं। थैंक यू सर, लगे रहिएगा। थैंक यू सर। जय बाबा की सर। जय बाबा की।